बात सच है कि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं और एक ना एक दिन जवाब तो देना होगा। बहुत सारी शुक्रिया करेंगे सभी थैंक मेहमान यू। मेरे साथ इस चर्चा में बने हुए थे। इस बीच एक बड़ी खबर है, आगे बढ़ते हैं। खबर बांग्लादेश को लेकर है। बांग्लादेश को चीन देगा J-10 CE फाइटर जेट। ड्रैगन की नई रक्षा रणनीति से हलचल बढ़ गई है। ढाका की वायु शक्ति को एक बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। बांग्लादेश जल्द ही भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश चीन से 20 J-10 CE मल्टी रोल फाइटर जेट खरीद सकता है। इस सौदे को लेकर दोनों देशों में बातचीत हो चुकी है। ये बातचीत अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। इससे बांग्लादेश की हवाई ताकत को जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। भारत के सैन्य विशेषज्ञ इसे चीन की सैन्य घेराबंदी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बड़े नजरिए से भी देख रहे हैं। J-10 CE वही फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ किया था। पाकिस्तान और चीन दावा करते हैं कि J-10 CE लड़ाकू विमान ने भारत के राफेल को भी मात दे दी थी। विंग कमांडर आलोक शाह इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शाह साहब, भारत के जो तमाम पड़ोसी देश हैं, मैं देख रहा हूं वो पड़ोसी देशों के साथ पाकिस्तान और चाइना गलवैयां कर रहा है। बांग्लादेश में ये दोनों देश काफी एक्टिव हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान से और पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी काफी ज्यादा डिफेंस डील कर रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मनोज जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश का ट्रेंड जो है वो इंडिया के खिलाफ जाता दिख रहा है आजकल। आप देखिए, सिर्फ डिफेंस में ही नहीं बल्कि तीस्ता जो वाटर प्रोजेक्ट है वहां भी इकोनॉमिक जोन्स बनाने के तरफ भी चाइना बांग्लादेश में काफी दखल अंदाजी दे रहा है। और ये जो चाइनीज J-10 CE जहाज का करार होने जा रहा है, ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है जो कि स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल ऑपरेशंस में काफी कामयाब रहता है। इसके साथ साथ चाइना जो है हो सकता है इन अपने हार्डवेयर मिसाइल्स भी साथ में इसके दे, जैसे PL-15 मिसाइल्स है वो भी इसके साथ देने की संभावना है। ऐसे में निश्चित रूप से भारत को सचेत रहने की जरूरत है कि अभी तक तो हम 2 फ्रंट वार की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये कहीं 2.5 फ्रंट वार हमें उसके लिए तैयार ना होना पड़े। और ये जो जहाज की प्रोक्योरमेंट बांग्लादेश कर रहा है वो उसका एक पुराना जहाज था, चाइनीज जहाज F-7, उसके वो काफी पुराना हो गया था, उसको अपग्रेड करने के नाम पर वो ये खरीद रहा है। लेकिन इस तरह के आधुनिक जहाज खरीदना एक दूसरा संदेश देता है भारत को। भारत को निश्चित रूप से बांग्लादेश से सचेत रहने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जहाज काफी उन्नत किस्म का है, न सिर्फ 4.5 जनरेशन है, इसमें ISR रडार भी लगा हुआ है और बियॉन्ड विजुअल रेंज की कॉम्बैट कैपेसिटी इसके पास है। इसके पास मिसाइल्स जो हैं वो बियॉन्ड विजुअल रेंज की होती हैं। हालांकि हमारे पास इसकी तोड़ के कई जहाज हैं, लेकिन फिर भी ये परेशानी का सबब बन सकता है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे साय साहब का जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं एक और खबर, जहां इस देश में रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। देश में करोड़ों युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी नौकरियों के अगर अवसर निकल रहे हैं तो उनको हम युवाओं तक पहुंचाएं और जिन लोगों को नौकरी की ज़रूरत है उनको ये बताएं। तो आपको मैं बता दूं कि सरकारी नौकरी के लिए लगातार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। ये खुशखबरी कई राज्यों से आ रही हैं, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत उत्तर प्रदेश में 29,209 पदों पर नौकरियों के लिए भर्तियां निकली हैं। यानी कि एक ही समय में कई राज्यों में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका युवाओं के सामने है। सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया से लेकर योग्यता और पदों की संख्या तक सारी डिटेल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अलग अलग पदों के लिए योग्यता व अंतिम तिथि भी तय कर दी है। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान की बात बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत सारे युवाओं की उम्मीदों की खबर है, इसलिए ये भी बताना जरूरी है। पॉजिटिव खबर बताना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि स्वायत्तता शासन विभाग में राजस्थान में
सफाई कर्मचारी के 24,752 पदों का आवेदन का मौका आपके सामने है। नगरीय निकायों में यह नियुक्ति होगी। 15 अगस्त 2026 से यह आवेदन शुरू होगा और 28 सितंबर 2026 तक आवेदन की आखिरी तारीख है। ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा 21 से 40 साल के अनपढ़ भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और 7,410 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी और लॉटरी प्रोसेस के जरिए यहां पर जो भी कर्मचारी हैं उनका चयन हो पाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको छत्तीसगढ़ की खबर बता देता हूं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती में बहुत सारे पद निकले हैं। टीचर के पद निकले हैं। 2,292 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां निकल रही हैं। 24 जुलाई 2026 से आवेदन शुरू कर सकते हैं। 28 सितंबर 2026 आवेदन की आखिरी तिथि है। डीएड बीएड की डिग्री अनिवार्य यहां पर रखी गई है और 21 साल से लेकर 35 साल तक के लोगों को इसमें मौका है। 38,500 से लेकर 80,000 रुपए प्रतिमाह यहां पर सैलरी है। लिखित परीक्षा आपको देनी होगी, उसी के आधार पर आपका चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा यहां पर है, आप इसके जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और आपको जानकारी दे दूं, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में भर्तियां निकलने वाली है। अप्रेंटिस समेत अन्य करीब 1,235 पदों पर भर्तियां हैं। 29 जुलाई 2026 से आवेदन शुरू होंगे। 11 अगस्त 2026 आवेदन की लास्ट डेट है। पद के अनुसार आईटीआई डिप्लोमा डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए सरकारी नियमों के मुताबिक। उम्र की सीमा भी है यहां पर। 11,040 से लेकर 15,028 रुपए आपको प्रतिमाह मिलेंगे। स्टाइपेंड मेरिट बेसिस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा भी यहां पर रखी गई है। इसके साथ साथ और मैं आपको बता देता हूं कहां भर्तियां निकलने वाली हैं। अप्रेंटिस समेत अन्य 410 पदों पर भी एक भर्तियां हैं। 29 जुलाई 2026 से आवेदन शुरू होंगे। 28 अगस्त 2026 आवेदन की अंतिम तिथि। बीई बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा और कमर्शियल प्रैक्टिस में भी डिप्लोमा। अप्रेंटिस नियमों के मुताबिक एज लिमिट, इसके साथ साथ 10,900 से लेकर 12,300 रुपए प्रतिमाह यहां पर मिलेंगे। स्टाइपेंड मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन की सुविधा भी यहां पर निकली है। इसरो की बात मैं कर रहा हूं। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग की भर्तियां निकल रही हैं। लैब असिस्टेंट समेत अन्य के 312 पद हैं। 12 पदों की वैकेंसी है। 30 जुलाई 2026 से आवेदन शुरू होंगे। 17 अगस्त 2026 आवेदन की आखिरी तारीख है। बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम अनिवार्य है। हिमाचल में एक्टिव रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 21 से लेकर 45 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी है। लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम के तहत चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की भी सुविधा इसमें दी गई है। आप बात करता हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती निकल रही है। पद कौन सा है? लैब असिस्टेंट का पद है। 208 पदों पर भर्तियां निकल रही हैं। 27 जुलाई 2026 से आवेदन शुरू होंगे और 17 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएसएसएससी पीएट 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड, बीएससी बीटेक और एमएससी की योग्यता होनी चाहिए। 18 से 40 साल तक की आपकी आयु होनी चाहिए। 1,12,400 रुपए प्रतिमाह आपको सैलरी यहां पर मिलेगी। प्रीलिम्स मेंस एग्जाम डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा यहां पर उपलब्ध है। ये तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो निकल रही हैं, जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, क्योंकि युवाओं के लिए नौकरी एक बड़ा विषय है। बेरोजगारी इस देश में एक बड़ी समस्या है, तो कम से कम युवाओं तक ये जानकारी पहुंचे, इसलिए अपने राष्ट्रीय चैनल इंडिया न्यूज़ पर ये खबर युवाओं के लिए लेकर मैं आया था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।